नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि पीएचडी एडमिशन 2025-26 के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीट है। लगभग जो है क्या कहते हैं उसको, जो है कि 800 से प्लस अभी में हम चर्चा करेंगे कि कितनी सीट, कैसे, क्या है, कब से आवेदन होगा, कितना कि सिलेक्शन प्रक्रिया पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इस जो है प्लेटफॉर्म पर नया है तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो है प्रमाणित ऑथेंटिक प्रकार की जो है जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। इसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड, जैसे नेट जेआरएफ हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, पीएचडी एडमिशन हुआ, गेस्ट फैकल्टी हुआ, इसी प्रकार से जो है तमाम प्रकार की जानकारी इस जो है मंच पर आप सबको जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ आराम से बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत हो उसको आप कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, हम जो है हर कमेंट का जवाब हम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक जो है कल जो है 22 सितंबर को एक जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है कि प्रेस नोट जारी हुआ है। उसमें बताया गया है कि एडमिशन के लिए जो है एडमिशन होना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले जो एडमिशन का जो है ऑनलाइन होगा, ये 25 सितंबर से ऑनलाइन होगा और ये 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन होगा मतलब जो है इसमें लिखा गया है कि द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर पीएचडी एडमिशन विल ओपन ऑन सितंबर 25, 2025 विल एंड ऑन अक्टूबर 22, 2025। द रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑन द यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे जो है आपका जो है ऑनलाइन जो है 25 सितंबर को दिखने लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसको जो है लिंक में दे दूंगा, उसको जाकर के वहाँ से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, पीएचडी कौन करेंगे? पीएचडी करने के लिए सबसे पहली जो है अर्हता, जो क्वालिफ़िकेशन हो, जो पात्रता होती है, आपके पास या तो जेआरएफ हो। जेआरएफ होगा तो ऑलरेडी जो है नेट सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही होगा, जेआरएफ, नेट या जो ओनली पीएचडी होते हैं वो हों। ठीक, और उनका जो है पीजी में अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट में अगर जनरल कैटेगरी से हैं, अर्थात कहने का मतलब कि अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सॉरी और सिर्फ अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 55% मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए 5% का छूट दिया गया, अर्थात 50% रहेगा अगर एमए में, तो कि आप जो है आवेदन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि यूजीसी नेट, जेआरएफ या सीएसआईआर नेट जो होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना, आप क्वालिफाई जो है इसको किए रहेंगे तभी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दोस्तों एक 3 ग्रुप सिलेक्शन जो प्रक्रिया होगा, 3 वो जो है 3 ग्रुप बनाया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो सबसे पहले प्राथमिकता जो दिया जाएगा वह जेआरएफ जो होंगे उनको बुलाया जाएगा, और जो क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनको बुलाया जाएगा। ठीक, इसमें ये चर्चा नहीं किया गया है कि जो इलाहाबाद कैंपस में है या उससे जो है संबंध जो कॉलेज है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनको, या दूसरे जो है कॉलेज के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको बुलाया जाएगा। इन दोनों को बुलाया जाएगा। विशेष जो है इलाहाबाद वालों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको बुलाया जाएगा, लेकिन हम ओवरऑल मान लेते हैं कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो पीएचडी नहीं हैं, वो पीएचडी करना चाहते हैं इलाहाबाद से, तो उनको बुलाया जाएगा। और जो अभी जेआरएफ हैं, अभी मैं बात करूँगा कि उसका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। ठीक, ये रही बात। और दूसरी बात यह है कि यह जो है 25-26 के लिए आपको पता ही होगा, ये कह रहा है कि कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई, देखो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जो यूजीसी नेट और जो सीएसआई नेट है वह होना चाहिए जून 2024 का, दिसंबर 2024 का और जून 2025 का, 1 साल के अंदर तक ले रहा है कि जून जो है 2024 से दिसंबर 2024 और जून 2025 विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन इन पीएचडी एडमिशन इन द एकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक, फिर दोस्तों रिजर्वेशन की बात कही गई है। रिजर्वेशन जैसे हैं जानते हैं कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
उसमें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए 15% दिया जाता है, एसटी के लिए 7.5% दिया जाता है, और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 27% दिया जाता है, जो पहले मतलब चलता आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और जो पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का उनके लिए आरक्षण दिया जाता है। तो इसी प्रकार का सीट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सीट का जो है वितरण किया जाएगा। फिर इसमें जो है यूजीसी नेट और जो है सीएसआई नेट को छूट दिया गया कुछ लोगों को, जैसे सैनिक में जो हैं उनको, जो परमानेंट टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स जो उससे संबंध कॉलेज है उनको छूट दिया गया है। और छूट के आधार पर किस प्रकार का इनका सिलेक्शन होगा, अगर वो जो है पूरा नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे। एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, एक मतलब हर प्रकार की जानकारी आप तक, ऑथेंटिक प्रमाणित जो है जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। हाँ, यहाँ पार्ट टाइम पीएचडी ऑप्शन अवेलेबल फॉर कैंडिडेट विथ मिनिमम 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड टू, मतलब यहाँ जो है पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं और रेगुलर पीएचडी भी होगी। ठीक। एडमिशन प्रोसेस की बात अगर दोस्तों कह रहा है कि द एन एप्लीकेंट शैल बी कंसीडर्ड फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको जो है फॉर्म फिल करना है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है लिंक होगा उसी के आधार पर। ठीक। इसमें कहा कि जो पैसे लगेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन जो फीस है दोस्तों पीएचडी के लिए, वह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये निर्धारित की गई है, और वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपये का जो है मतलब कि तय किया गया है, इतना लगेगा। फिर इसके बाद दोस्तों अब आइए, फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर एज पर टेबल गिवन बिलो, मतलब बताया गया है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है पहले बात, जो मैक्सिमम जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो स्कोर होगा वो 20 नंबर मैक्सिमम इसमें दिया गया। 20 नंबर में से आपको जो है एकेडमिक स्कोर कितना दिया जाता है वो आपके मार्क्स पे निर्भर करेगा, जो एकेडमिक मार्क्स रहेंगे। और जो 70 मार्क्स हैं वो आपको जो है एनटीए का जो द्वारा जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पे आपको तय होगा। ठीक। मतलब आज जनरल फाइट की है, जनरल में कितना नंबर आया है, एसटी फाइट की है तो कितना नंबर आया है, उस आधार पे आपको मैक्सिमम तो 70 नंबर है, लेकिन 70 नंबर में से कितना मार्क्स मिलेगा आपको, ये आपके जो है मार्क्स पे डिपेंड करेगा। और 30 मार्क्स जो होते हैं दोस्तों वो जो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे आप, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगी इस बार। एग्ज़ाम जैसे पहले क्रेट होता था ना, तो क्रेट नहीं हो रहा है इस बार। जो है आप जैसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, जैसे विच सेल इंटेल इन इंटरव्यू एंड में इंक्लूडेड प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन रिटन, ये सब जो है आपको देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको 30 मार्क्स जो है इसमें मिलेगा। तो 20 और 70 और 30 मतलब 120 टोटल मार्क्स जो है बनेंगे। इसके बाद जो टोटल सीट जो है बम्पर सीट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहा है कि डिटेल सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी सीट मैट्रिक्स एंड शेड्यूल विल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यह सभी जानकारी जो है कितनी सीट, कितने विषय में जो है कितनी सीट रहेगी, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जैसा रहेगा मैं आपको इसके बारे में, सीट के बारे में मैं बता दूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये टोटल सीट फॉर पीएचडी एडमिशन अक्रॉस 43 सब्जेक्ट 43 विषय का है, जिसमें से 873 सीट मतलब है टोटल 73 विषय में टोटल सीट पीएचडी का 873 है, जिसमें से 534 इन यूनिवर्सिटी कैंपस, मतलब जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, आप जानते हैं ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक। इसमें आपको फेलोशिप भी मिलेगा, आप चाहे नेट हो चाहे जीआरएफ हो। जीआरएफ के लिए जितना मतलब यूजीसी ने जो निर्धारित किया है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नेट वालों के लिए भी 10-12 हज़ार आपको मिलता है। ठीक है, पर मंथ। तो 534 जो होगा वो कैंपस के लिए सीट का जो है, और 339 जो सीट है वो जो है यूनिवर्सिटी से जो संबंध जो कॉलेज, जैसे कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, इसी प्रकार से जो संबंध कॉलेज हैं उसमें 339 सीट है, और 534 सीट जो है कैंपस में है। तो ये रही दोस्तों जानकारी। अब जैसे कि हमने आपको बता दिया है पहले से ही कि ऑनलाइन 25 सितंबर से शुरू होगा और 22 अक्टूबर तक होगा। ठीक है। तो जैसे जो आप मतलब इसका सीट वाला अगर आ जाता है पूरा, मतलब कि जानकारी मिल जाती है उसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं उसको भी आपको अवगत करा दूंगा। ठीक है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, आप यहाँ से कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ यहाँ के गाइड बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे बीएचयू के माने जाते हैं। तो अगर इसका PDF जो है आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप जो यहाँ पे दिख रहा है टेलीग्राम
का लोगो जो दिख रहा है उसको ज्वाइन करके आप मैं PDF भेज दूँगा, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।